Hello everyone, your Maznia ma'am is here. So today my kids are very much happy, it seems. Why? Because they all have requested me a lot to teach online. Because of your request today I am here to solve your problems. Let us start with the CBSE class 8 chapter number 11, that is mensuration. देखो बेटा, mensuration is including 2D shapes, 3D shapes, everything. You have studied regarding 2D shapes in your previous classes like 6th standard, 7th standard and all. Okay, and about 3D also you have a little bit of knowledge what is 3D shapes like that. But let us recall some topics today. Let me take 2D shapes and 3D shapes. ओके, तो 3D शेप और 2D शेप क्या होता है बेटा? लुक एट हियर, आई हैव अ पेपर विथ मी. दिस पेपर इज इन विच शेप? यस, दिस इज इन rectangular shape. This is having length and breadth. This is very familiar to you, right? Yeah. Is it having any height or depth? नहीं है, इसको कोई हाइट नहीं, इसको कोई डेप्थ नहीं है. So this is coming under which shapes? 2D shapes. Yes, good. Then what about 3D shapes? I have here duster with me. ये देखो बेटा, which shape is this? Yeah, it's nearly a rectangle, but it's not actually a rectangular shape. But look at here, this is having length. Yeah, this is having breadth as well. But this is having one more thing here. What is that? This is height of this duster. Then can we consider this as an example of 2D shapes? No, this is coming under 3D shapes. I hope this is clear regarding 2D and 3D. 2D मतलब the figure having only 2 dimensions. और 3D का मतलब क्या होता है? It is having 3 dimensions. Dimensions का मतलब measurements. Okay? तो दिस इज अबाउट 2D एंड 3D. तो आपके 8th स्टैंडर्ड के मेंस्ट्रुएशन लेसन में पहला एक्सरसाइज जो बेस है वो बस 2D शेप्स और आपके प्रीवियस नॉलेज पे बेस है. तो वी विल टेक जस्ट दिस वन टू सॉल्व योर फर्स्ट एक्सरसाइज. लेट अस स्टार्ट. इसको लेसन को आगे बढ़ाने से पहले आई वांटेड टू रिकॉल सम ऑफ द अदर थिंग्स like perimeter. Perimeter क्या होता है बेटा? Can you tell me what do you mean by perimeter? One more important word is area. क्या आप जानते हो इन दोनों के बीच का डिफरेंस? यस, आप लोग जानते हो, आप लोगों को पता है, आप पढ़ते आ रहे हो. बट द थिंग, अरे बाबा, हम लोगों को याद नहीं रहता है ना. नो इश्यूज. तो हम एक बार इजी वे में इन दोनों को देख लेते हैं. वेरी वेरी इजीएस्ट वे में. ठीक है, तो ठीक है, मैं सेम पेपर ले रही हूँ बेटा. दिस इज सेम पेपर. ओके, दिस इज हैविंग वन बाउंड्री हियर. ये देखो, जहां पे मैं उंगली ऐसे फेर रही हूँ ना, सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ द पेपर. तो ये बाउंड्री है ना, ये मिडल वाला पोर्शन नहीं, सिर्फ ये बाउंड्री की बात कर रही हूँ मैं. तो दिस बाउंड्री इज नोन एज perimeter. Good. So boundary of an object or boundary of any figure is known as perimeter. Yeah, it is clear. Then what about area, man? Area का मतलब क्या होता है बेटा? सेम पेपर ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि मैम ने क्या बताया था, है ना. वरना हम तो एग्जाम में भूल ही जाते हैं. अच्छी एग्जाम्पल अच्छा है कि पेपर हाथ में. एग्जाम में भी तो पेपर हाथ में ही होता है ना, तो आप इजीली रिकॉल कर पाओगे और कनेक्ट कर पाओगे, है ना. तो एरिया क्या होता है? सोचो, ये अभी एग्जाम पेपर है मेरे हाथ में, क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, आपको पेरीमीटर पूछा है, तो ये कंप्लीट सरफेस आउटलाइन बाउंड्री जो है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं. और ये पेपर को किसी पे रख के हमें लिखना पड़ता है. The place is needed to keep this paper and to write on this, right? तो ये पेपर को हम जिस पे रखते हैं, जिस टेबल पे रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे इसको रख रही हूँ बोर्ड पे. ओके, तो ये आउटलाइन जो है ना आपका, ये क्या हो गया आपका
ये पेरीमीटर हो गया, है ना। लेकिन बस पेरीमीटर पे खड़ा हुआ है पेपर नहीं, इसके बीच वाला जो पोर्शन हमने रखने के लिए लिया था ना, ये भी इसके पेपर से ऑक्यूपाई हो गया है। तो दिस इज नोन एज एरिया ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। द प्लेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज एरिया। आई होप दिस इज क्लियर रिगार्डिंग विच वन, पेरीमीटर एंड एरिया। अभी तो अच्छे से हमेशा याद रहेगा ना बेटा। यस चलो आप थोड़े से बेसिक फॉर्मूला के बारे में जानते हैं, जो कि आपको आपका मेंसुरेशन का पहला एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। सो 2D के बेस पे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो मैं उसी को लेते हुए चल रही हूँ। तो 2D शेप्स, देन आएगा आपका पेरीमीटर या एरिया, लिख दूंगी मैं यहाँ पे एरिया, देन आएगा आपका पेरीमीटर। ओके, जितना नीडेड है ना इसमें उसको बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो इसके 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स भी इक्वल इन लेंथ। दिस इज एन इमेजिनरी, मैं कोई मेजरमेंट लेके नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, बट एज्यूम दैट 4 साइड्स आर इक्वल हियर। कैन यू नेम दिस फिगर? यस, दिस इज विच वन? स्क्वायर। स्क्वायर है ना? यस। तो नेक्स्ट हम कौन सा ले रहे हैं? यही नोट्स आपको काम आने वाले हैं बेटा। आप इसी को नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। जब मैं लिख रही हूँ आप जस्ट वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना। ठीक है, ए कौन सा वाला है? सोचो, ए और ए सेम है, ए वाला और ए वाला सेम है। सो विच वन इज दिस? यस, रेक्टेंगल। गुड। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं तो इसकी 3 साइड है, ए बी सी, 3 साइड है इसकी अलग अलग मेजरमेंट वाले। तो इसको बीच में एक हाइट भी बना हुआ है। तो कौन सा फिगर है 3 साइड वाला? ट्रायंगल। और ये कौन सा है बेटा? यस, दिस इज सर्कल, दिस इज रेडियस, इजंट इट? दिस इज सर्कल। तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इन चार लिखा है ना मैंने यहाँ पे। यस, 1 2 3 4। सो दिस 4 figures are required. So let us see the area of square. What do you mean by area? Area तो the place occupied by the object, वो तो आपको पता है, लेकिन इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला की भी जरूरत है ना। तो which is that? So area can be written as side into side। किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं एरिया को? साइड इंटू साइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो कॉमन है। ठीक है, साइड इंटू साइड। लेकिन मैंने यहाँ पे साइड को क्या कंसिडर किया हुआ है? आई हैव कंसिडर ईच साइड एज ए। सो इट कैन बी रिटन एज ए इंटू ए, विच इज इक्वल टू एक ही सेम चीज को 2 बार मल्टीपल करने के बाद क्या आता है? इट विल बी अ स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। सो इट इज स्क्वायर ऑफ द सेम लेटर विच इज ए स्क्वायर। इज इट clear to you regarding the area of square? This is basic things already you have studied, just recalling it. Okay, then what is the perimeter? Perimeter को मैंने क्या बताया? It's a boundary। मतलब ये सब लाइन्स है ना यहाँ पे, ए, इसको प्लस करना है आपको। तो पहला वाला ए प्लस दूसरा वाला ए, कितने हो गए? 2a हो गए, देन 3a हो गए, देन क्या हो गया? यस,
4a हो गया। सो इजीली आपको समझना है दिस इज 4 इंटू साइड्स, क्योंकि इसके स्क्वायर के 4 साइड्स हैं, सो विच कैन बी रिटन एज, हमने एक साइड को a लिया हुआ है, सो आई विल राइट इट एज 4a। आई होप दिस इज क्लियर। यस, then coming to your rectangle, what is the area of rectangle? Already it says side into side. इसका एक साइड क्या है बेटा? इसका एक साइड को हमने L लिया हुआ है, क्योंकि rectangle is having length and breadth. We can't write here A. No, same sides are not there. You can take here A, B. अलग अलग ले सकते हैं आप, बट जनरली हम लोग लेंथ और ब्रेड के नाम से इसको बुलाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज L, दिस इज B। तो साइड A वाला एक साइड इंटू A वाला एक साइड, तो L इंटू B हो गया। क्या हो गया? L इंटू B। और यू कैन राइट इट एज लेंथ इंटू ब्रेड। तो मैं L इंटू B जनरली लिख रही हूँ, ठीक है। आप कैपिटल लेटर भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यू हैव टू यूज स्मॉल और यू हैव टू यूज कैपिटल, नॉट लाइक दैट। ओके, सो L इंटू B। देन पेरीमीटर को आ जाते हैं कंप्लीट। अगेन कंप्लीट बाउंड्री यू हैव टू टेक। बेटा कितना L है यहाँ पे? L, दो बार L है, 2L हो गया। B, देखो बेटा फॉर्मूला को नेवर यू हैव टू बाय हार्टेड, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्मूला केम। ओके, सी आई विल डायरेक्टली राइट हियर 2 टाइम्स L प्लस B। अब बताओ कैसे आ गया है? टेल मी हाउ इट केम। या देखो यहाँ पे कंप्लीट बाउंड्री को एड अप करना है ना आपको। L कितनी बार आ रहा है बेटा? L ऊपर भी है, नीचे भी है, देन इट बिकम्स 2L हो गया, है ना। यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, प्लस करना है ना आपको, सम मतलब प्लस, तो 2B हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो रख दिया 2 को आउटसाइड। इनसाइड द ब्रैकेट क्या रह गया? L प्लस B। तो ऐसे आया हुआ है आपका फॉर्मूला। समझ गए आप लोग? ओके, देन ये हो गया आपका रेक्टेंगल का, है ना। देन कमिंग टू योर ट्रायंगल, आप नोट कर सकते हो, आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। तो आपका ट्रायंगल को आ जाएंगे। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, उसी को लिखना पड़ेगा आपको। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस। बेस का मतलब होता है A इंटू हाइट होता है आपका, जो मिडल वाला है ना पोर्शन, जिसको मैंने H रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो है आपका हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ओके, देन कमिंग टू द पेरीमीटर। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। यहाँ पे 4 इंटू साइड इसके लिए लिखा हुआ है, सबके लिए इम्पैक्ट नहीं करेगा। ओके, सबके लिए अप्लाई नहीं होता है, ये स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए अप्लाई होता है। जनरली पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द बाउंड्रीज। ओके, तो इसका कितना साइड्स है बेटा? A है, B है, C है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग सम ऑफ ऑल द साइड्स को? A प्लस B प्लस C, सम ऑफ ऑल द साइड्स। इज इट क्लियर? देन कमिंग टू लास्ट वन विच इज सर्कल। सर्कल का भी आपको एरिया का फॉर्मूला मिलेगा, पाई R स्क्वायर। R क्या होता है बेटा? रेडियस। रेडियस कैसे पता करते हो आप लोग? डायमीटर अगर दिया जाए तो डायमीटर जो दिया जाता है ना, उसका आपको क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा, या 2 टाइम्स रेडियस इज डायमीटर 2R। ओके, जो आप यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट करोगे ना लाइक दिस इज कंप्लीट लाइन इज डायमीटर। ये भी R है, ये भी R है, 2 टाइम्स R हो गया ना, बट ओनली दिस मच इज नोन एज रेडियस। जो आप कंपास में मेजरमेंट लेके ड्रॉ करते हैं ना, उसको रेडियस कहा जाता है। तो पाई R स्क्वायर हो गया। पाई का वैल्यू फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं होता है। ए आइदर इट कैन बी 22/7 और इट कैन बी 3.142। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। देन कमिंग टू द पेरीमीटर, अगेन पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर भी इसका फिक्स्ड होता है 2 पाई R। तो आपको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2 पाई R। तो इतने फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। यस, इसको लिख लो बेटा एक बार सब लोग।
आई होप आपने उसको नोट कर लिया होगा. सो नाउ लेट यू स्टार्ट योर एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन. पहले आपको क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए, देन ओनली इट इज इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन, इजी टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अंडरस्टूड? पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं आंसर को करने से पहले. ठीक है, लेट अस सी. अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड. दो फील्ड है, खेती आप ले लो एग्जांपल. ओके, खेत. दो फील्ड है तो वो दोनों का शेप क्या है? अलग अलग है. एक का शेप है स्क्वायर और दूसरे का शेप है क्या? रेक्टेंगल. यस, समझ में आ गई बात? यस. तो उसके आगे बढ़ते हैं. एज गिवन इन द फिगर, उसका मेजरमेंट फिगर में दिया गया है. जो स्क्वायर का फील्ड है ना, उसका एक साइड, स्क्वायर में सब साइड्स क्या होते हैं? कॉमन, सेम होते हैं. मतलब एक साइड को 60 मीटर दिया गया है, मतलब इसके सब साइड्स क्या होते हैं? 60. ओके. देन रेक्टेंगल का लेंथ दिया गया, आपको पता है ए लेंथ है, ए ब्रेड्थ है ना? तो लेंथ दिया गया है विच इज 80 मीटर. ब्रेड्थ इज नॉट गिवन हियर. Okay, try to understand the question once again. There are two fields. One is square field, another one is rectangular field. The side of the square field is 60 meter and the length of the rectangular field is 80 meter. Now what we have to find? Let us see. Okay, which field has a longer area or larger area? कौन सा वाला फील्ड ज्यादा लार्ज है, उसको हमें पता लगाना है. ओके, एरिया को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्क्वायर में तो साइड काफी है. एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर है ना? तो 60 इंटू 60 कर लेने से हम लोगों को क्या मिल सकता है? यस, हमें एरिया ऑफ ये वाला स्क्वायर का मिल जाएगा. ये एरिया हमें मिल जाएगा. लेकिन इसको फाइंड करने के लिए भी तो हमें ब्रेड्थ की जरूरत है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ है ना? लेकिन ओनली लेंथ दे हैव गिवन हियर, तो ब्रेड्थ की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है. लेकिन और एक थिंग उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि इन दोनों का पेरीमीटर जो है वो सेम है. पेरीमीटर के फॉर्मूलाज आप लोगों को पता है ना? पेरीमीटर सेम है दोनों का, एरिया को हमें फाइंड आउट करना है. इट इज इजी. लेट अस अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप. जो गिवन जो भी आपको दिया गया है क्वेश्चन में या फिगर में, उसको आपको नोट डाउन करना है. तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 60 मीटर. लिख लो, जैसे दिया है वैसे आपको लिखना पड़ेगा. देन अगेन व्हाट इज गिवन? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन विच इज 80 मीटर. राइट एज इट इज. ओके, these two steps are clear, right? Then according to the question I have written here, perimeters are same. So I have written perimeter of rectangle is equal to perimeter of square. This perimeter boundaries, okay, sum of the boundaries of this rectangle is equal to sum of the boundaries of square. So this thing they have given. First this thing we have to take and we have to find the breadth of the rectangular field. How to find? Let us see. So perimeter of the rectangle, what is the formula for perimeter of the rectangle? You have already studied. Yes, it is 2 times L plus B. Good. ये होता है आपका perimeter of rectangle. Then what about perimeter of square? It is 4 times side, or I will write it as 4A. Okay, 4 into 4 side, you know that. So it is given here, so this one I will take it as A. Okay, now we will solve this. We will just substitute the value here. Okay, let us see. 2 as it is, 2 को दिया गया है, उसको as it is लिख लेना आप लोग. 2. Okay, length of the rectangle को दिया गया है which is 80 meter. Right here 80 plus B is given. No, it is not given. We are going to find B only here, right? So we don't know the value of B. Then write as it is. Okay, is equal to 4 as it is. A. What is the side of the square? Yes, it is 60 meter. My unit will take in the
end. Okay. Now simplify. A 2 is 16, which is 80 into 2 is 160 plus 2 into b. Bracket solving, you know, right? Yes. 2 into 80. This 2 into b, which is 2b. Write as it is, equal to 4 into 60 is, yes, it is 240. Correct. Then simplify the next. 2b, keep as it is here. Okay, keep as it is. 240. If you will take 160 to that side, what it becomes? This side it is now plus 160. अगर इक्वल टू साइन के उस साइड चला जाएगा तो इट बिकम्स माइनस. आपको पता है ना, प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, मल्टीप्लीकेशन बिकम्स डिविजन, डिविजन बिकम्स मल्टीप्लीकेशन. ऐसे होते हैं जब आप एक साइड से अनदर साइड ऑफ द इक्वल टू साइन लेके जाते हो. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 160 था यहाँ पे, तो इधर आते आते ये हो गया माइनस 160. तो आपको पता करना है 240 माइनस 160 कितना होता है, इसको आपको पता करना है. तो ये हो गया आपका 2b, मैं इधर लिख रही हूँ. ठीक है, 2b इज इक्वल टू 240 माइनस 160 इज इक्वल टू हाउ मच? 80. तो b वैल्यू आपको चाहिए क्योंकि आपका b आपको फाइंड करना है यहाँ पे. यस, तो इट इज 80 अपॉन, देखो यहाँ पे 2 इंटू बी है, 2b इन द सेंस 2 इंटू बी. तो उस साइड जाने पे इंटू क्या हो जाएगा? डिविजन हो जाएगा, है ना. तो बिकम्स डिवाइडेड बाय 2. सो 2 1 जा 2 4 जा 8 है ना, तो 0 है, हो गया आपका 40. तो आपका b का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे बेटा? यस, इट इज 40 मीटर. तो ये आपको, ये आपने फाइंड कर लिया. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या लिख देते हैं? इस साइड लिख दूंगी मैं. ठीक है, तो ये हो गया 40 मीटर आपका, जो हमने अभी फाइंड आउट किया है ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. एक्चुअल क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? यू हैव टू फाइंड विच फील्ड हैज अ लॉन्गर और द लार्जर एरिया. एरिया किस फील्ड का बड़ा है आपको उसको फाइंड आउट करना है. तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर करना तो इजी है, साइड इंटू साइड कर दोगे आप. एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी अब इजी है क्योंकि हमने ब्रेड्थ भी फाइंड आउट कर लिया है. लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दोगे, ये भी मिल जाएगा आपको. तो आपको एंड पे आंसर को टैली करना है. सो लेट अस फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड. लिख लेना आप, मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख रही हूँ. ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर तो हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर. तो हो गया आपका, क्या हो जाता है? यस, इट इज 60 स्क्वायर हो गया. 60 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 60 इंटू 60, तो हो गया 3600. तो ऑलवेज स्क्वायर में यूनिट स्क्वायर ही होता है. मीटर कैन बी रिटन एज स्क्वायर मीटर्स, सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर. ये तो आपको पता ही है. तो 3600 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ विच वन? स्क्वायर फील्ड. ओके, तो आप चलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड को फाइंड आउट करते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दूंगी मैं यहाँ पे. रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या है आपका फॉर्मूला एरिया का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना. क्या वैल्यू है आपकी लेंथ की? 80 है. क्या वैल्यू है आपकी ब्रेड्थ की? इट इज 40 है ना. सो 80 इंटू 40, 8 4 जा 32 है ना. 2 zeros. सिंप्लीफाइड वे में मल्टीप्लीकेशन करना आना चाहिए. तो आई होप आप लोगों को आता होगा. सो इट बिकम्स 3200. अगेन मीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर हो जाता है तो मीटर स्क्वायर. तो एक्चुअल आंसर अभी आपको मिल चुका है ना. सो विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया और द लॉन्गर एरिया? देखो इसका एरिया है 3600 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया है 3200 मीटर स्क्वायर. तो अब कौन सा वाला एरिया बड़ा हो गया? जो स्क्वायर का था ना, ये हो गया है इससे, इस एरिया से भी बड़ा, है ना. तो लिखना चाहिए therefore square field has larger
area, then rectangular area, then rectangle लिखा हुआ है मैंने. So this is your solution for your first question. I hope this is very very clear to you. Just note down this. Then let us move to second question. So this is your second question of exercise 11.1. So let us read and understand the question. Okay, let us start. Mrs. Kaushik has a square plot. Mrs. Kaushik के पास क्या है? स्क्वायर वाला एक प्लॉट है, जगह है, ठीक है. With the measurements as shown in the figure. ऐसे टाइप वाला एक जगह है जो कि स्क्वायर में है. This is a square, okay. उसका मेजरमेंट है 25 मीटर. आपको पता है the side of the square are equal. तो सब जगह का, सब साइड्स का मेजरमेंट हो गया 25. Okay, it is clear now. She wants to construct a house in the middle of the plot. तो मिसेस कौशिक को एक घर बनाना है, ठीक है. कहाँ पे? इस जगह के बीच में. जगह किस शेप में है? It is in the square shape. Then she wanted to construct the house in which shape? She wanted to construct the house in rectangular shape. ठीक है, यहाँ तक तो अपन को समझ में आ रहा है ना. तो ये हो गया 20 मीटर, ये हो गया 15 मीटर. इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ को हम लोगों को दिया गया है, ठीक है. तो अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? सी, अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस. देखो बेटा, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन. एक जगह है अपने पास नहीं, किसके पास? मिसेस कौशिक के पास, जो कि स्क्वायर में है. ए हो गया अपना 25 मीटर, जो कि इसका एक साइड है, तो सब साइड 25 हो गए. ओके, लेकिन उन्हें एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करना है. इन विच शेप? इन रेक्टेंगुलर शेप. So she has given length and breadth of the house. तो 20 मीटर हो गया इसका length and breadth is 15 meter. I hope this is clear. But again she wanted to develop a garden. उन्हें क्या बनाना है? गार्डन बनाना है. Where? Around the house. जो आपको empty space नजर आ रहा है ना बेटा, यहाँ पे उन्हें क्या बनाना है? गार्डन बनाना है in this empty space. तो अराउंड दी हाउस आपको गार्डन बनाना है, जैसे हम लोग भी बनाते हैं अपने जगह पे. बीच में अपना हाउस होता है. अराउंड दी हाउस देयर विल बी अ गार्डन. सिमिलरली शी वांटेड टू बिल्ड लाइक दिस. बट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? उन्हें यहाँ पे गार्डन डेवलप करना है. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 मीटर्स रुपीज पर मीटर स्क्वायर. 55 रुपीज एक मीटर स्क्वायर जगह के लिए है. तो आपको क्या करना है? कंप्लीट डेवलप करने के लिए कितना पैसा जरूरत है, इसको हमें फाइंड करना. ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. यस, तो हमें एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना होगा? पहले हमें एरिया ऑफ द हाउस फाइंड आउट करना है. ओके, क्योंकि हमें इतना एरिया तो कैसे पता कर पाएंगे हम लोग? हाउ कैन वी फाइंड दिस एरिया आउटसाइड द हाउस? जो एरिया है उसको हमें फाइंड आउट करना है ना. तो एरिया ऑफ कंप्लीट प्लॉट का फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ प्लॉट फाइंड आउट करना है. ओके, जो कि इन विच शेप? इट इज स्क्वायर शेप. देन इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस एरिया ऑफ द हाउस पता लगाना है. एरिया ऑफ हाउस इसको पता लगाना है ना. एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस करोगे आप. इतने बड़े जगह में से इफ यू विल रिमूव दिस एरिया, ये चला गया अपन का घर हो गया यहाँ पे. ओके, हम लोगों का यहाँ पे नॉट हम लोगों का, मिसेस कौशिक का घर बना हुआ है यहाँ पे. शी हैज बिल्ड द हाउस, नाइस हाउस हियर. ओके, तो दिस प्लेस हैज गॉन नाउ. ओके, which place is remaining? This place is remaining. That area we want. Then we can multiply
55, we will get the complete cost of developing a garden. Shall we do this? I hope question is very clear to you. The main thing is understanding the question properly. Then we can easily solve the answer. Let us see the answer, how to solve. एंड माइंड में ना हमेशा हम लोगों को एक रफ स्केच बनाना होता है, हमें समझना होता है, उनकी जगह पे खुद को रख के, हाँ ये ऐसा होता है, मतलब ये घर का एरिया पता लगाना है, प्लॉट का एरिया पता लगाना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है, इन सब चीजों को हमें अपने माइंड में सोचना पड़ता है. लेट अस सॉल्व नाउ. जो कुछ भी दिया गया है उसको नोट डाउन कर लो. ओके, सो गिवन क्या दिया गया है आपका, गिवन जो भी दिया गया है लिख लो. द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, मैं स्क्वायर लिख दूंगी यहाँ पे, साइड ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 मीटर. तो व्हाट वी वांट एक्चुअली, complete area of plot we want. So I will write here कि area of, therefore area of square plot which is a square side into side, which is 25 into 25, which is equal to 625. Always unit will be in the square, so meter square. तो complete square का जो भी एरिया है, हाउ मच इट इज नाउ, इट इज 625 मीटर स्क्वायर. नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ हाउस. लेट अस फाइंड एरिया ऑफ हाउस. यू वांट, व्हाट इज गिवन हियर, लेंथ एंड ब्रेड्थ इज गिवन. लेंथ ऑफ द हाउस, लेंथ आई विल राइट. ओके, you just continue the statement. Always statement should be there in the story problem always. Okay, but I am writing just only length here. Okay, 20 meter is given to you. 20 meter. इसका breadth भी दिया गया है. Breadth of the house, it is 15 meter. Now you have to find the area of the house. Area of the house which is in rectangle, so it becomes length into breadth. So what is your length? It is 20 into what is your breadth? It is 15. So 20 into 15 is 300 meter square is the area of what? Area of house. I hope this is clear. Area of plot we got now and area of house we got it. Now we want this rest area, this area which is the area of garden outside the house. जो एरिया रह गया है ना उसको फाइंड आउट करना है, दिस एरिया. सो हाउ वी विल फाइंड, कंप्लीट एरिया माइनस एरिया ऑफ हाउस. यस, सो एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन क्या होगा आपका, प्लॉट माइनस एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस. I am writing in the short form here, area of plot minus area of house, which is equal to area of garden is equal to, plot कितना है बेटा यहाँ पे, yes 625, 625 minus what is the area of house here, 300 meter square. So 625 minus 300, you will get 325 meter square. This is what now. आपको जो चाहिए था ना वो मिल चुका है अभी, which is the area of this garden. लेकिन हमें कॉस्ट पता करना है. 1 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए कितना कॉस्ट है बेटा यहाँ पे, इट इज 55 रुपीज फॉर 1 मीटर स्क्वायर. लेकिन हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, 325 meter square. So what to do? Yes, we have to multiply 325 into 55. You will get the complete cost to develop a garden around the house. So can we multiply? Therefore, total cost is equal to 325. जो the area of the garden is
325, and for each meter square, how many rupees? How much rupees? Yes, 55 rupees. So multiply 325 into 55, 325 into 55. Yes, multiply. It is 17875. क्या लिखना चाहिए अभी? मीटर स्क्वायर. Is it correct? No. Cost. Cost is given. In which? Rupees. Yes, you have to write here rupees. So how much cost is required? It is 17,875 rupees is required to develop a, which one? Yes, required to develop a garden around Mrs. Kaushik's house. Okay, तो समझ में आ गया? तो काउंट कर लेना. आंसर इज correct or not. Okay, you just tally your answer with my answer so that you will be clear and try to do the solve the problem by your own. Just see once, then try yourself. It will be easy to you. Okay, this is your second example, exercise question. So I hope this is clear regarding these two problems. So in upcoming videos I'm going to solve the next problems related to exercise. Hardly 3 or 4, again 3 questions or 4 questions remaining in this exercise. I'm going to solve all the exercise. If you want any other lessons, please just comment me which lesson is required and which lesson you wanted to learn from me. Okay, always your Maznia ma'am is with you. Just connect with me with my YouTube channel, Study with Maz. Okay, thank you. Bye bye.